पांडे को मिलने वाली है मंत्री से बड़ी जिम्मेदारी। बिहार कैबिनेट से बाहर हुए मंगल पांडे ने सोशल मीडिया पोस्ट से दिए बड़े संकेत। मंगल पांडे पर बीजेपी का नया दाव, कैबिनेट से बाहर होने के पीछे क्या है रणनीति। बिहार की नई एनडीए सरकार ने शपथ लेने के साथ ही कामकाज भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 35 मंत्रियों ने अपने विभाग संभाल लिए हैं, लेकिन इस बार के मंत्रिमंडल में एक नाम ऐसा है जिसकी गैर मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा छेड़ दी है। ये नाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे का है। मंगल पांडे लंबे समय तक बिहार की राजनीति में एक अहम चेहरा रहे हैं। वहीं पिछली कई सरकारों में मंत्री रहे और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने लंबा कार्यकाल संभाला। पहले विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी रहे मंगल पांडे अब सिवान से विधायक हैं। ऐसे में जब नई सरकार का गठन हुआ तो लगभग तय माना जा रहा था कि उन्हें फिर से कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन जब मंत्रियों की सूची सामने आई तो उसमें उनका नाम नहीं था। इसके बाद से सवाल उठने लगे कि आखिर बीजेपी ने इतने अनुभवी नेता को मंत्रिमंडल से बाहर क्यों रखा। इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बिहार में मंत्रियों के शपथ ग्रहण से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल की। बंगाल में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेतृत्व बेहद उत्साहित नजर आया। इस जीत में मंगल पांडे की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि वह लंबे समय तक पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठन स्तर पर उनकी पकड़ और रणनीति ने बंगाल में पार्टी को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस नेता को बंगाल में सफलता का श्रेय मिल रहा हो उसे बिहार कैबिनेट से बाहर क्यों रखा गया। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उनका प्रदर्शन पार्टी नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल चुनाव के दौरान उनकी सक्रियता अन्य नेताओं की तुलना में कम दिखाई दी। हालांकि इन चर्चाओं की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिलचस्प बात यह है कि खुद मंगल पांडे ने अब तक इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। न उन्होंने नाराजगी जाहिर की और न ही किसी तरह की प्रतिक्रिया दी, बल्कि वे पूरी तरह सामान्य राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जब वे पटना लौटे तो सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र सिवान पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे संकेत भी मिला कि संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। अगर मंगल पांडे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को देखा जाए तो वहां भी उनकी सक्रियता लगातार बनी हुई है। वे लगातार राजनीतिक और संगठनात्मक पोस्ट साझा कर रहे हैं। हालांकि उनकी पोस्ट में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे संकेतों की राजनीति मानते हैं। माना जा रहा है कि वे फिलहाल किसी भी विवाद से दूर रहकर पार्टी नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। राजनीति में अक्सर फैसले वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। कई बार किसी नेता को सरकार से बाहर रखना सजा नहीं बल्कि बड़ी भूमिका की तैयारी भी हो सकती है। बीजेपी संगठन में परंपरा रही है कि अनुभवी नेताओं को समय समय पर संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी जाती रही है। ऐसे में संभावना भी जताई जा रही है कि मंगल पांडे को जल्द ही पार्टी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदर 15 मई को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि इस दिन संगठन स्तर पर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर जारी है। कई लोग मान रहे हैं कि बंगाल में मिली सफलता के बाद पार्टी नेतृत्व मंगल पांडे को राष्ट्रीय स्तर या पूर्वी भारत की राजनीति में कोई अहम भूमिका दे सकता है। मंगल पांडे की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें तो बीजेपी के उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने संगठन और सरकार दोनों में काम किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष से लेकर मंत्री और बंगाल प्रभारी तक उन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यही वजह है कि उनका कैबिनेट से बाहर होना सामान्य राजनीतिक घटना नहीं माना जा रहा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मंगल पांडे को सच में किनारे किया गया है या फिर पार्टी उनके लिए कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। आने वाले कुछ दिन इस पूरे राजनीतिक रहस्य से पर्दा हटा सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि बिहार की नई राजनीति में मंगल पांडे का नाम अभी भी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है।